हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम गल्फ वॉर, जिसको कि हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और सीआईएस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो कि यहाँ पर ईरान है, यहाँ इराक है और इसी के ठीक नीचे जो है कुवैत है। आई नो कि इस वाले मैप में आपको थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है, तो आप जो है आपके पास जो भी मैप होगा आप उसमें देख सकते हो। 2 अगस्त 1990 में इराक की जो आर्मी थी उसने कुवैत पर हमला कर दिया और उसके बाद से ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि उस पर कब्ज़ा कर लिया। यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया और जो इराक का जो कुवैत पे हमला करने का जो डिसीज़न था उसकी काफ़ी निंदा की। 6 अगस्त 1990 में यूएन ने इराक पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए और उसके बाद जो आर्मी है उसको यूज़ करने की मंजूरी दी थी। 45 ईयर्स में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यूएन ने जो है आर्मी को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, क्योंकि यूएन का जो पर्पस है वो पीस को स्टैब्लिश करना है और जहाँ तक हो सके आर्मी और जो मिलिट्री पावर है उसका कम यूज़ करना है। पर 45 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ कि यूएन ने आर्मी को यूज़ करने की इजाज़त दे दी। उसके बाद यूएस ने 34 कंट्रीज़ के साथ एक कोलिशन बना करके, यानी गठबंधन बना करके इराक पर हमला किया। 16-17 जन 1991 में यूएस और उसके जो कोलिशन कंट्रीज़ थी उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लॉन्च किया। 24 फरवरी 1991 में इराक में ग्राउंडेड अटैक करने, यानी ज़मीनी हमले करने उन्होंने शुरू कर दिए। कम से कम 6,60,000 सैनिक जो थे इसमें थे और जिसमें से कि 75% सैनिक जो थे वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के थे। इसको जो है वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है और इसे कंप्यूटर वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि इसे टीवी पे लाइव दिखाया गया था और इसे वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है। सो फाइनली 27 फरवरी 1991 में कुवैत को इराक से आज़ादी मिल गई। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स में। इस वॉर का रिजल्ट ये निकला कि जो इराक था उसके जो फोर्स थी उसको कुवैत से हटा दिया गया और कुवैत जो था वो अब स्वतंत्र था। और इससे क्या हुआ कि जो इराक था और जो कुवैत था उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी उसका जो बुनियादी ढांचा था उसका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और जो सदाम हुसैन था वो वापस से पावर में आ गया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो 20 मार्च 2003 में यूएस और जो उसके अलायंस है उन्होंने इराक पे हमला कर दिया और इसमें जो है वो मोर देन 40 कंट्रीज़ जो है वो कोलिशन ऑफ द विलिंग, जिसको कि यूएसए लीड कर रहा था, उसमें शामिल हो गए। पर इस बार जो है वो यूएन ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था। पिछली बार में जो गल्फ वॉर था, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था तो उस टाइम पे यूएन ने आर्मी को यूज़ करने की इजाज़त दी थी, पर इस बार जो है वो यूएन ने आर्मी को यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि इस बार जो यूएन था वो इसके सख्त खिलाफ था। यूएसए का मानना था कि जो इराक है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, यानी WMD जो वेपन्स हैं उनको वो बना रहा है, यानी ऐसे वेपन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए। और उसने ये भी कहा कि जो वहाँ की जो जनता है वो अपने गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट है वो उन सबको एक्सप्लॉइट करता है। हालांकि वहाँ पर इस तरीके के कोई भी वेपन्स नहीं मिले। इसके खिलाफ जो इराक है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ काफ़ी, और इसमें जो है अमेरिका के 3000 सैनिक जो थे वो मारे गए और इसमें कम से कम 50,000 लोग जो हैं इराक के वो भी मारे गए। अब जो अमेरिका के जितने भी
आलोचक है उनका मानना था कि यूएसए ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो वहाँ के ऑयल फील्ड्स, जो ऑयल की फील्ड्स हैं वहाँ पर वो अपना कंट्रोल चाहता था। और उसने ऐसा इसलिए भी किया ताकि वो वहाँ पर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर सके, अपनी मनपसंद जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उसको कायम कर सके। हालांकि अमेरिका जो है वो एक वर्ल्ड पावर है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जो मिलिट्री सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में ही नहीं बल्कि क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर उसके बावजूद भी इस वॉर के बाद अमेरिका की एक कमी जो है वो वर्ल्ड के सामने आई। वो कमी थी कि भले ही अमेरिका जो है वो उसकी जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बाद भी वो इराक में जो इराक है उसको पॉलिटिकल तरीके से अपने कब्जे में नहीं कर पाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CIS, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको कि 1991 में बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि जो सोवियत संघ की जो के साथ जो कंट्रीज जुड़ी हुई थी, जो कि सोवियत संघ के डिक्लाइन के बाद अलग हो गई, ये उन्होंने बनाया था। इसका जो मेन मोटिव था उसका था कोऑपरेशन करना पॉलिटिकल तरीके से, राजनीतिक तरीके से, इकोनॉमिक यानी आर्थिक तरीके से, और इन्वायरमेंटल पर्यावरण तरीके से, और मानवीय या फिर सांस्कृतिक तरीके से एक कोऑपरेशन रखना इन सब के बीच में। इसके जो फाउंडिंग स्टेट्स थे वो थे बेलारूस, रशिया और यूक्रेन, और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तंजाकिस्तान, मालदोवा और किर्गिजिस्तान। इसका जो पर्पस है वो है जो म्यूचुअल यूनिटी है, यानी कि जो एकता है, आपसी जो एकता है उसको मेंटेन करके रखना। दूसरा है ट्रेड पॉलिसीज़ को प्रमोट करना, यानी जो व्यापार नीतियाँ हैं उसको बढ़ावा देना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देना। जो नेशनल सिक्योरिटी है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा है और निशस्त्रीकरण है, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। और लास्ट है पीस को स्टैब्लिश करना, यानी कि शांति को स्थापित करना। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैंने इसको समझाया है, और मैं जितना एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने उतना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा ना बताने की बजाय मैंने यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई है जो इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।